बुद्धिमान एजुकेशनल हब में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पॉलिटेक्निक के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने 3 लेक्चर आपको बताया था। पिछली मुलाकात में जो हम लोगों ने काम किया था वो बेसिकली ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैंने कुछ रूल बताया था। उसको रिकॉल करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो ज़्यादा टाइम उसी में चला जाएगा। ये आपको बहुत सारा उसमें बातें बताई गई। आज हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको बहुत सारे कंपाउंड में पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे और देखिए कितना आसानी से निकलता है, जरा देख लीजिए आप आराम से। ऑक्सीकरण अवकरण, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पे काम करेंगे और ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का लास्ट लेक्चर होगा। तो आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। निम्न में रेखांकित परमाणु का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। गौर से देखिएगा, अगर आपने रूल पढ़ा है, जो अगर पिछला 2-3 लेक्चर को आपने अच्छे से अटेंड किया है तो आज वाले लेक्चर में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए आराम से, पहला KMnO4 में एमिन का निकालना है, K2MnO4 में एमिन का निकालना है, MnO2 में एमिन का निकालना है, K2Cr2O7 में Cr का निकालना है, CrO5 में क्रोमियम का निकालना है, H2SO4 में सल्फर का निकालना है, H2SO3 में सल्फर का निकालना है, H2SO5 में सल्फर का निकालना है, SO4 2- में सल्फर का निकालना है, H2O3 2- में सल्फर का निकालना है। तो बस यहाँ से देखिए कुछ सवाल करते हैं हम लोग, धीरे धीरे आप सीखते जाइए। अब जरा देखिए, तो मैंने आपको बताया था पिछली वाली मुलाकात में कि जिसको निकालना होता है उसको हम लोग x मानते हैं। 1 रहेगा तो x मानेंगे, 2 रहेगा तो 2x मानेंगे, 3 रहेगा तो। मैंने बताया था कंबाइंड स्टेट में पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1, जिसका निकालना होगा x। और ये चूंकि नॉर्मल ऑक्साइड है, तो जब नॉर्मल ऑक्साइड होगा तो एक ऑक्सीजन का -2, तो 4 का कितना होगा, -8 बराबर 0। x बराबर निकालिएगा तो +7। ये तो ऐसे हमने निकाला, लेकिन इसको देखिए मुजमानी कैसे निकालते हैं, विदाउट कैलकुलेशन। 4 दूनी कितना, 8 है कितना होगा, 7। 8 और 1 9 नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। ये मैथमेटिक्स का क्लास नहीं है, ये केमिस्ट्री का क्लास है। तो 4 दूनी 8 है, कितना हो जाएगा, 7। इसी तरह से यहाँ निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, +2 + x -8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये तो ऐसे रूल से आपने निकाल दिया, ऐसे निकालिए। 4 दूनी 8, 8 2 कितना, 6 हो जाएगा। 8 2 10 नहीं होगा, ध्यान रखना है। 8 2 कितना होगा, 6, क्योंकि -8 और ये +2 फिर उधर जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, +6। MnO2 बहुत आसान है, 2 दूनी कितना, 4, आप निकालिएगा तो x - 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया, +4। अब यहाँ देखिए K2Cr2O7 में निकालिएगा तो देखिए 7 दूनी 14, 14 दूनी कितना, 12। 12 में 2 से डिवाइड करेंगे, चूंकि 2 है ना, या इसको ऐसे निकालिए, +2 + 2x -14 बराबर 0, x बराबर निकालिएगा तो आप +6 आएगा। अब यहाँ देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, CrO5 अगर रूल से निकालिएगा तो x - 10 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, +10, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत। अब जब ये बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि पिछली मुलाकात में मैंने आपको बताया था कि क्रोमियम जो है वो 6b का मेंबर है, और जब ये 6b का मेंबर होगा इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज्यादा आ नहीं सकता। तो देखिए CrO5, इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड। यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्रोमियम पेंटा ऑक्साइड, इसकी संरचना होती है बटरफ्लाई शेप, CrO ऐसा। अब जरा देखिए, यहाँ पे ये दोनों पेरोक्साइड और ये दोनों भी क्या है, पेरोक्साइड, ये क्या है, नॉर्मल ऑक्साइड। तो इसका -2, इसका -1, इसका -1, इसका -1 और इसका -1, और इसका हमको निकालना है।
तो जब इसका निकालना होगा तो क्या होगा, जरा देखो तो बाबू, x माइनस 4 माइनस 2 बराबर क्या 0, तो x बराबर यहाँ से क्या हो गया +6। तो अगर आपसे सवाल पूछता आपके इम्तिहानों में कि क्रोमियम पेंटॉक्साइड या CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो आंसर मारना है +6, कभी आपको +10 नहीं मारना है, ये निकाला हुआ हमारा गलत है। H2SO4 को मिलवानी निकालिए, 4 दूनी 8 को कितना 6, +2 + x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया +6। यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 तो कितना हो जाएगा 4, +2 + x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा +4। H2SO5 यहाँ रूल से निकालिए, यहाँ भी फंसेगा, तो देखिएगा +2 + x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर +8। आप ही बताओ क्या सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +8 कभी हो सकता है? नहीं, क्योंकि सल्फर 6 का है। तो आपको बताए थे कि जहाँ पे अगर ग्रुप नंबर से ज्यादा करेगा तो वहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे +6 है ना, यहाँ पे एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इसको हम लोग कैरोज एसिड कहते हैं, ये 12 में आपको पढ़ना है, तो आप ध्यान रखिएगा। H2SO5 में SO4 2 माइनस में देखिए यहाँ से क्या हो गया x माइनस 8 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो गया +6। यहाँ से निकालिएगा 2x माइनस 6 बराबर क्या हो गया -2, तो 2x बराबर क्या हो गया +4, तो x बराबर क्या हो जाएगा +2। तो ये बहुत सिंपल बात आपको दिया था KMnO4 K2MnO4। अगर प्रीवियस वाला रूल्स आपका क्लियर है तो इसको निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं हुआ होगा और आराम से आप निकाल सकते हैं, बिना कॉपी कलम का भी निकाल सकते हैं, मुझसे मानिए भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ बड़े कंपाउंड का देखते हैं, आयन का देख ही लिए और बाकी सब छोटे छोटे आएगा, कुछ फ्रैक्शन वाला भी होगा जिसको भी कर ही देते हैं। जैसे देखिए FeCO का 5 में निकालना है, NiCO के होल 4 में निकेल का निकालना है, Fe3O4 में Fe का निकालना है, Fe0.98O में Fe का निकालना है, K4FeCN6 में Fe का निकालना है, K3FeCN6 में किसका निकालना है Cn का निकालना है, CrOX का होल 3 और 3 माइनस का निकालना है, इसमें क्रोमियम का इसमें इसका। अब जरा ये देख लीजिए, अब यहाँ से देखिए आपको मैंने बताया था जिसका निकालना होगा XCO कार्बोनिल, या आप कार्बन मोनोऑक्साइड इसको पढ़िए, इसको कार्बोनिल लिगैंड के रूप में पढ़ेंगे। तो x + 0 × 5 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से निकालेंगे तो x + 0 × 4 बराबर क्या हो गया 0, तो x बराबर भी क्या आएगा 0 आएगा। Fe3O4 को देख लीजिए, क्या लिखेंगे 3x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर +8 बटे क्या हो जाएगा 3। यहाँ थोड़ा समझना है, देखिए यहाँ पे 3 था तो 3x लिए, यहाँ पे Fe का कोएफिशिएंट कितना है गुणांक 0.98, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.98x - 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई 200/98 हो जाएगा, 100 बटे क्या होगा 49 हो जाएगा। यहाँ देखिए बहुत आसान है, K4FeCN का होल 6 है, तो पोटेशियम का +4 एक का +1, इसका निकालना है x, और बताए थे Cn साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1, तो एक का -1 तो 6 का -6 बराबर क्या हो गया 0, x बराबर कितना आ गया +4। आराम से निकाल सकते हैं, 6 और 4 कितना 2, 4 में। यहाँ देखिए 6 और 3 कितना 3 आएगा, तो +3 + x - 6 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया +3। यहाँ से देखिए x - 6 बराबर क्या -3, यहाँ से x बराबर क्या हो गया +3। देखिए ये OX ऑक्जिलेट लिखा हुआ है, ऑक्जिलेट का मैंने बताया था C2O4 2-, तो यहाँ से आसानी से आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर, आप निकालिएगा बहुत सारा, बहुत आसान पॉलिटेक्निक में पूछता है, बहुत भारी नहीं पूछता है। अब इसके बाद देखिए हम लोग को पढ़ना है रेडॉक्स अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपके इम्तिहान में सवाल भी रहता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं। और एक और पढ़ाएंगे ऑटो रेडॉक्स, जिसको आप असमानुपाती या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया इसको लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, शॉर्ट में रिएक्शन को आरके लिखते हैं। रेडॉक्स यहाँ पे देखिए 2 वर्ड है, एक रेड और दूसरा ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन और OX का मतलब ऑक्सीडेशन।
तो इसमें हम लोग लिखते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण की क्रियाएं साथ साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है बाबू? कहलाता है जिसमें केवल ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण, जिसमें रिडक्शन होगा, अपकरण, लेकिन जब दोनों साथ साथ होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेड और ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन और एक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण की क्रियाएं क्या होती है? साथ साथ। इसका एग्जांपल देखिए और इसको ऑक्सीडेशन नंबर से ही आप निकालिएगा। H2 + Cl2, यहाँ से क्या बना? 2HCl। अब जरा देखिए H2 फ्री एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। Cl2 भी फ्री एलिमेंट है, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? 0। लेकिन HCl में क्लोरीन का क्या हो गया? -1, इसका क्या होगा? +1। तो देखिए हाइड्रोजन H2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से 1 हुआ, बढ़ा। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो मैंने आपको बताया था क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर घटा, तो ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? रेडॉक्स, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखिए बहुत सारा, देखिए यहाँ से भी सवाल आता है, बहुत सारा रिएक्शन दे देगा और उसमें बोलेगा कि बताइए कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो देखिएगा अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज कर रहा है तो वो रेडॉक्स होगा, अगर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा तो वो क्या होगा? रेडॉक्स नहीं होगा। यही रेडॉक्स रिएक्शन को पहचानने का सबसे आसान तरीका है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। तो कितना याद कीजिएगा? याद करना ये बस की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझिए और यहाँ से आप आराम से हिट कीजिए प्रॉब्लम। तो अगर कोई रिएक्शन दे दे और बोले कि बताइए कौन रेडॉक्स है और कौन रेडॉक्स नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर का सहारा लीजिए, प्रत्येक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो तो भी लिखिए, किसी कंपाउंड में तो भी लिखिए, और फिर देखिए जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा वो क्या कहलाएगा? रेडॉक्स। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा वो रेडॉक्स क्या होगा? नहीं होगा। अब एक यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन। ऑटो रेडॉक्स या इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑटो रेडॉक्स, इसको हिंदी होता है असमानुपातिक अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपका इसका जरूरत है। असमानुपातिक अभिक्रिया ये बेसिकली रेडॉक्स ही है, यानी इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, लेकिन ऑटो, ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ मतलब किसी एक एलिमेंट का। इसमें हम लोग डिफाइन करते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपकरण, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असमानुपातिक, या इसी को बोलते हैं ऑटो रेडॉक्स, या इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसको लिख देते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं अपकरण दोनों होता है, असमानुपातिक अभिक्रिया कहलाती है। असमानुपातिक अभिक्रिया। जब आप 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़िएगा पी ब्लॉक या डी ब्लॉक, तो वहां पे बहुत सारा ऑटो रेडॉक्स रिएक्शन आएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिख रहे हैं, बहुत सारा रिएक्शन आपको मिलेगा यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल लिख रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ये P4S व्हाइट फास्फोरस, जब इसको NaOH और H2O के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से बनता है NaH2PO2 और प्लस यहाँ से बनता है PH3। इसका नाम है सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और PH3 फॉस्फीन। देखो बाबू, एक होता है फॉस्फीन,
और एक होता है फॉस्जीन, कभी कंफ्यूज मत करना। फॉस्जीन का सूत्र होता है COCl2, इसका एक और नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। ये जो होता है वो पॉइजनस होता है, और COCl2 इसकी ऐसी संरचना होती है। तो फॉस्जीन और फॉस्फिन, फॉस्जीन और फॉस्फिन, ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब श्वेत यानी जब श्वेत फास्फोरस को या व्हाइट फास्फोरस को अल्कली के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइट और क्या बनता है, फॉस्फिन। आपको मैंने पढ़ाया P4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। Na2PO2 में निकालिए, 2 दूनी 4, 4 3 कितना, 1, 7 नहीं होगा, और यहाँ से क्या हो गया, -3। तो देखिए फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ के क्या हो गया, 0 से क्या हो गया, +1, यानी ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और ये 0 से घट के कितना हो गया, -3, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन। यानी जब श्वेत फास्फोरस को हम लोग क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फेट और फॉस्फिन बनता है। तो श्वेत फास्फोरस से सोडियम हाइपोफॉस्फेट का बनना क्या, ऑक्सीडेशन, और फॉस्फिन का बनना क्या, रिडक्शन। यानी इस अभिक्रिया में एक ही पदार्थ का ऑक्सीकरण एवं अपकरण क्या हो रहा है, दोनों हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, या इसी को कहते हैं असमानुपातिक अभिक्रिया। और इसी के साथ आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले मुलाकात में। और अगले मुलाकात में हम लोग फिर मतलब पॉलिटेक्निक के लिए मोशन लेके आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट, काइनेमेटिक्स मोशन। ठीक है, थैंक यू।